हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो चाहे यूपीएससी के लिए कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई एनडीए का हो, या फिर कोई सीडीएस का हो, या फिर कोई एफकैट का हो। ठीक है, या फिर कोई सीएपीएफ का हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, या फिर एसएससी का कोई स्टूडेंट्स हो जो कि करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ से तैयारी कर सकता है। ठीक है, हम डेली कवर करते हैं, वो चाहे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, वो चाहे डिस्क्रिप्टिव के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हम दोनों यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। कल जैसे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उसका जो न्यूज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की कल की ये खबर है, कल 28 तारीख थी। कल की एक खबर है, कल की द हिंदू की ये पेपर की न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा असम में। ठीक है, डिलिमिटेशन क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें क्या है कि एक कमिश्नर है जो हेड है, एक सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, और 2 ईसीज है। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इनकी अगर एज की बात करें तो 6 ईयर प्लस 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, इन दोनों का भी वही है। इनका इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार होता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जैसा इम्पीचमेंट होता है, वैसा इनका भी होता है। तो ये बात है। अगर करंट की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार है। और ईसीज की बात करें, 2 ईसीज की, तो एक है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, और दूसरे हैं अरुण गोयल। ठीक है, तो ये बात है। और डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? डिलिमिटेशन अगर एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन परफॉर्म करता है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये आसाम स्टेट है। ठीक है, आसाम स्टेट है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इनको फिर से मॉडिफाइड करके फिर से क्या करेगा? मॉडिफाई कर देंगे। ठीक, मतलब कि किस कॉन्स्टिट्यूएंटी, मान लीजिए कि अभी की कॉन्स्टिट्यूएंटी में 10 मेंबर है, तो जो 10 मेंबर है अभी कॉन्स्टिट्यूएंटी में, तो जब डिलिमिटेशन लगेगा तो वो सेंसस 2001 का यूज करेंगे कि यानी कि 2001 में यहाँ पे कितने लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूएंटी में, उस हिसाब से इसमें लोग आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूएंटी यूज कर रहे हैं 1976 का, जो 1971 का जो सेंसस है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आसाम में होगा। और थोड़ा सा आसाम के बारे में देख लें तो आसाम में अभी कितने सीट्स हैं? 14 लोकसभा की सीट्स हैं, 7 राज्यसभा की सीट है और 126 स्टेट असेंबली के सीट्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात। आसाम में ही कौन सी मजुली आइलैंड पड़ता है? मजुली आइलैंड। ठीक है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये। ठीक, तो ये माजुली आइलैंड पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ पड़ती है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा है यहाँ पे। ठीक है, ये बातें हैं। ठीक, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है ताइवान की। थोड़ी सी ताइवान के बारे में बात करते हैं कि ताइवान की कैपिटल हम ताइपे सिटी है। ठीक है, और ये चाइना के ईस्टर्न साइड में एक आइलैंड कंट्री है जिसका थ्रेट बना हुआ है चाइना से। चाइना ये चाहता है कि चाइना ये कह रहा है कि ये चाइना का पार्ट है, बट ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं जिसका वो एक्सपोर्ट करता है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। ठीक है, जिस वजह से ये चाइनीज सरकार क्या करना चाहती है? यहाँ पे कब्जा करना चाहती है। तो ये ताइवान थ्रेट है, डरा हुआ है जब से रसिया ने किस पे युद्ध कर दिया है? यूक्रेन पे। अभी रसिया ने परसों चाइना ने क्या किया है कि जेट्स भेजे हैं किधर? ताइवान की तरफ, जिससे और डरा हुआ है। तो ताइवान की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ की जो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है, वहाँ के अगर लोग मिलिट्री सर्विस में जाते हैं तो पहले जाते थे 4 महीने के लिए, यानी कि अब 4 महीने आपको मिलिट्री सर्विस देना है आपको कंट्री में, पर वो अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1 ईयर। अब ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा
2024 से ये लागू होगा, ठीक है। और ये किसके लिए है? जो 2005 के बाद डेट ऑफ बर्थ जिसकी 2005 के बाद है, वो इसमें अगर मिलिट्री सर्विस में जाता है तो उसकी सर्विस एक्सटेंड करके 1 ईयर कर दी जाएगी, ठीक है। इसका ये एक कह सकते हैं कि चाइना की तरफ से जो भी थ्रेट आ रहा है उसकी वजह से ये निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो ये बात थी, ये कल की न्यूज़ में था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली किस सरकार ने किया है, किस कंट्री की गवर्नमेंट ने मिलिट्री सर्विस एक्सटेंड किया है, वो है ताइवान, ठीक है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, ये आज की खबर में था, ये आज की न्यूज़ आज से यहाँ स्टार्ट होगी। तो फाइटर जेट, जैसा कि हमने कभी कई सारे, जैसे अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे हमने फाइटर उतारा था, यमुना एक्सप्रेसवे पे यूपी की बात करें तो, ठीक है। आगरा एक्सप्रेसवे जो भी कहते हैं उस पर उतारा भी गया, उस पर भी उतारा गया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तो वहाँ पे उतारा गया था जेट। तो अभी क्या है, आंध्र प्रदेश में एक ट्रायल किया जा रहा है, NH नेशनल हाईवे 76 पे, ठीक है, नेशनल हाईवे 16 पे, सॉरी। तो उस पर ट्रायल किया जा रहा है जिसपे फाइटर जेट उतारे जाएंगे, इस पे 7 फाइटर जेट उतारे जाएंगे, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? भोपाटला, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे जो एक हाईवे है उस पे 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 4.1 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है जो कि इमरजेंसी में काम किया जा सकता है, वो चाहे वॉर सिचुएशन हो या फिर इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो यहाँ पे उतारा जा सकता है, यहाँ पे फाइटर जेट उतारे जा सकते हैं। तो यहाँ पे उतारा गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है, ये बात है। और इसको उतारने के लिए अगर इसको तैयार करना है तो रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, और उतारने के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त चाहिए होता है, यानी कि प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ इसको 30 मिनट के। थोड़ा सा NH के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में, इसको रेगुलेट कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे मिनिस्टर कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है, नितिन गडकरी जी, जिन्होंने कहा है कि हम हाइड्रोजन की कार बनाएंगे, राइट। और EV को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, ठीक है। तो ये बातें हैं, थोड़ी सी बातें। तो फाइटर जेट कहाँ उतारा जाएगा? अभी आंध्र प्रदेश में, किस पे? नेशनल हाईवे 16 पे, ठीक है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि कुछ दिन पहले, पिछले महीने में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एक इंडिया की कंपनी है, मेड इन, ठीक है। तो मेड इन क्या बनाती थी? सिरप बनाती, ठीक है। इसका जो प्लांट था सोनीपत में है, एक यूनिट थी इसकी सोनीपत हरियाणा। तो इसका जो प्रोडक्ट थे वो गाम्बिया गए थे। गाम्बिया अफ्रीका की कंट्री है, और इसकी कैपिटल की बात करें तो हम, ये है बांजुल, ठीक है, बांजुल कैपिटल है। तो बांजुल कैपिटल है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि गए थे, सिरप गया था एक्सपोर्ट होके, तो यहाँ पे लड़के मर गए करीब 70, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी में थोड़े से फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, सांस रुकने लगती है, तो ये सब, और ड्राउजीनेस हो जाता है, नींद बहुत आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो गया। तो अब ये तो कंपनी थी मेड इन, ठीक है। अब पर क्या हुआ कि जांच में ये पाया गया, तो ड्रग कंट्रोलर ने क्या किया, इस ऑफिस को, इस यूनिट को बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और कंपनी है जो नोएडा में है, मारियन बायोटेक, ठीक है। तो इसका जो सिरप था उसका नाम है डॉक 1 मैक्स, ठीक है। वो उज्बेकिस्तान में गया, तो इसमें भी क्या हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इस यहाँ पे भी लड़के 18 मर गए हैं, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट पे अब जांच चल रही है, देखते हैं कि खैर क्या होता है। तो ये क्या हो गया, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, ठीक। ताशकेंत में क्या हुआ था, SCO की समिट हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, हमारे मोदी जी ने और रशिया के पुतिन साहब ने मीटिंग की थी। उसके बाद हमारी रशिया के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है, अगर हम फिजिकली की बात करें तो ये यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ओके। खैर चलते हैं अगली खबर पे, खूब चुकी थी। हाँ, तो एक खबर है
कि अभी सरकार ने कहा है कि हम जो सिंगल सिगरेट है, सिंगल सिगरेट यानी कि एक सिगरेट, यानी कि पैकेट से निकाल के जो बेचते हैं, उसको हम क्या करेंगे, बैन कर देंगे। यानी कि पूरा डब्बा हम बेचेंगे, पूरा डब्बा हम बेचेंगे, पर हम एक सिगरेट नहीं बेचेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि इसके अंदर एक कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की होती है, जो कमेटीज बनाई जाती हैं। तो उसने कहा है कि लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सिंगल सिगरेट। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि इकोनॉमिकली वायबल है, इकोनॉमिकली वायबल है, मतलब कि आसानी से खरीदा जा सकता है, सस्ता पड़ता है। और क्या होता है कि ये सिंगल सिगरेट कौन पीता है, जो कि डेली वेजर है, डेली वेजेस वाले हैं, जो एक दिन कमाते हैं फिर पी लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा अमीर खानदान के हो तो डब्बा पूरा ले आते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि हम इसको बंद कर रहे हैं और ये जो डब्बा है इसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस पे हम रेट बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो टैक्स बढ़ाने का सीधा सा मतलब ये है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। ऐसी कौन सी बात होगी, पेट्रोल पे आपने टैक्स बढ़ाया तो क्या लोग खरीदना बंद कर दिए? नहीं। तो ये एक, खैर जो खबर में है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सरकार का कहना है कि इससे लोग क्या होंगे, कम होंगे, कम लोग यूज़ करेंगे, कम पिएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। और हाँ, 80% जो यूथ है, 80% जो कैंसर है, सॉरी 80% जो कैंसर है इंडिया में, वो किससे होता है, ओरल से होता है, ठीक है, यानी कि मुंह के कारण होता है। जो किससे लेने से होता है, सिगरेट से, सिगरेट से, ठीक है, टोबैको, खैर इसमें भी टोबैको होता है, टोबैको से, पान मसाला, गुटखा वगैरह से, इन सब से क्या होता है, 80% अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो वो इसी से होता है, ठीक है। तो ये कहना है। और 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 जो टैक्स बढ़ेगा, अगर हम टैक्स इंक्रीज करेंगे तो सरकार के पास जो टैक्स जाएगा वो टैक्स किस में लगाएगी, टैक्स का जो पैसा है वो अवेयरनेस प्रोग्राम में लगाएगी, अवेयरनेस प्रोग्राम में लगाएगी और प्रिवेंशन में लगाएगी, कैंसर प्रिवेंशन में, ठीक है, कैंसर प्रिवेंशन में, ठीक है। तो सरकार ने कहा है कि ठीक है हम इसको कम कर देंगे जिससे लोग खरीदना बंद कर देंगे। पर हाँ, एक और ये तो सीन हो गया, एक तरफ है कि हम पान मसाला का ऐड बहुत देखते हैं, ऐड पान मसाला का हम बहुत सारे ऐड देखते हैं और इसे ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि इट इज़ अ माउथ फ्रेशनर। अगर हम स्टार्स की बात करें, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो पान मसाला का ऐड करते हैं और उसे ऐसे दिखाते हैं कि वो माउथ फ्रेशनर है, बट ये क्या है, ये तो टोबैको है, टोबैको है, जिससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो इस पे सरकार को रेगुलेट करना चाहिए कि हाँ, आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा न दें और ऐसी चीज़ें न दिखाएं जिससे समाज में क्या हो कि अगर कैंसर बढ़े, कैंसर की मात्रा बढ़े और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसे अभी की खबर है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच क्या चल रहा है, ऐसे एक तरह से डिस्प्यूट चल रहे हैं। कौन से डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। तो एक जगह है यहाँ पे बेलगाम, बेलगामी भी कहते हैं, बेलगाम भी कहते हैं। यहाँ पे एक सेशन हुआ था जिसको हेड किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक। यहाँ पे कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, उसको किसने हेड किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो ये बेलगाम है, यहाँ पे एयरफोर्स का जो कॉमन सर्विस मैन होते हैं, तो एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी बेलगाम में है, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स क्या हैं कि और रिजॉल्व कैसे होते हैं, जैसे ये दो स्टेट्स महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये दोनों डिस्प्यूट कर रहे हैं कि बेलगामी जो क्षेत्र है वो हमारा है और ये कह रहा है कि ये हमारा है। तो महाराष्ट्र ने कह रहा है ये हमारा है, कर्नाटका कह रहा है कि हमारा है। तो ये इसका कहाँ से आया था, ये डिस्प्यूट शुरू कब हुआ था? तो ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था 1956 में, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर्नाटका को और महाराष्ट्र को अलग किया गया, रिप्रेजेंटेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट
1956 के तहत, ठीक है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का कहना है कि बेलगावी में सबसे ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं, तो ये हमारा क्षेत्र होना चाहिए। फिर कर्नाटका कह रहा है कि बेलगावी में सबसे ज़्यादा लोग कन्नड़ बोलते हैं, तो ये हमारे में आना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1966 में एक कमीशन आया, एक कमीशन को फॉर्म किया गया जिसमें फॉर्मर सीजे आई थे, उनके कमीशन में महाजन कमीशन, ठीक है, महाजन कमीशन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिससे कहा गया कि आप बताइए कि इसको कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था मेहरचंद महाजन, ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट दी, फिर ये नहीं माने। 2004 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चला गया महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट चला गया कि नहीं, ये हमें आप डिसाइड करिए। तो उसने कहा कि ठीक है, उसने भी रिकमेंडेशन दिया। तो रिकमेंडेशन ये था कि 247 जो गांव है यहाँ के, उसमें क्या है, मराठी बोले जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में होना चाहिए, फिर ये कर्नाटका नहीं माना। तो ये 2004 की बात है। तो अब फिर अभी युद्ध चल रहा है, ये क्लैशेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं कि अब क्या होगा, और दोनों सरकार आपस में एक तरह से आ गई है, ठीक है, सामने सामने हो गई है। तो देखने वाली बात है कि ये कब क्या होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि ये दोनों देशों के बीच, अगर दोनों राज्यों के बीच अगर क्लैशेस डिस्प्यूट चल रहे हैं तो ये खत्म कैसे होता है। एक तो है कि आप खुद बैठ के सहमति से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आप खुद बैठ के सहमति से सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो अब क्या करेंगे कि एक जुडिशियल रिड्रेसल होता है, जुडिशियल रिड्रेसल, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वो इंटरवीन करेगा आर्टिकल 131 के तहत, आर्टिकल 131 के तहत। इसमें क्या है कि ज्यूरिस्डिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच जो भी अगर प्रॉब्लम है वो सुलझाता है, ठीक है। स्टेट्स और स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सुलझाता है, ठीक है, इनके बीच की प्रॉब्लम सुलझाता है। तो आर्टिकल 131 के तहत ही कहाँ जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस पर इनको मानना होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरी मेथड। पहला मेथड कि खुद दोनों सरकारें बैठ के मिलकर सॉल्व कर लें, और दूसरा मेथड है जुडिशियल के, अगर हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। उसके बाद एक इंट्रा स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, ठीक, इंट्रा स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, ये डिफाइन करता है, ये प्रेसिडेंट बनाता है। अगर ये मामला प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि इंट्रा स्टेट काउंसिल बनाएंगे, जिसके तहत तीन मेंबर एक स्टेट से होंगे और 3 मेंबर दूसरे स्टेट से होंगे, ठीक है, दूसरे स्टेट से होंगे। तो जब दूसरे स्टेट से होंगे, ये तीनों मिलकर बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये बातें, ये तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है कि ये इशू सॉल्व हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, उस आसाम का सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है, आसाम मेघालय का चल रहा है, ठीक, आसाम मेघालय का चल रहा है, आसाम नागालैंड का चल रहा है, ये डिस्प्यूट्स उनके आसाम के चल रहे हैं। फिर मिजोरम के साथ चल रहा है इनका, और फिर अरुणाचल के साथ चल रहा है, ठीक है। तो इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, डिस्प्यूट शांत होता है कि नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो शेयर करिए जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर।